दोस्तों, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है। साली जूता छिपाकर पैसे मांगती है और घरवाली जूता दिखाकर। सुनती हो? हाँ। तुम मेरे किस सवाल से सबसे ज्यादा डरती हो? बच्चे सो गए? सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। अरे घर में झगड़े होने के बाद पत्नी अपने पति के पास से ऐसे गुजरती है कि जैसे लोकल ट्रेन के बगल से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? दोस्तों, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे, ए चाची अब हमरा से न होई। ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। सुनो, सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। सुनो, हाँ? मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, बस इतना ही काफी है। बात कुछ समझना। दोस्तों, भारतीय पतियों का किस्मत कितना अच्छा है जो हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो थोड़ा सा ही गलती करने पर बदल दिए जाते हैं। दोस्तों, पुरुष कभी भी किसी को धोखा नहीं देते जी, बस वो एक साथ कई महिलाओं को मौका देते हैं। स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पे भरोसा है, सिर्फ जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। लड़कियां भले ही 2 रोटी खाती हो लेकिन 40-40 गोलगप्पे खाने के जिगरा रखती है। शादी हमेशा अपने से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए ताकि वो डांटे भी तो दिल को ये तसल्ली मिले, कोई बात नहीं है, हमसे बड़ी है। आजकल लड़कियां इतना बन-ठन के मंदिर जाती हैं, समझ में नहीं आता ये दर्शन करने जाती हैं या दर्शन देने। अरे इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेले में हमेशा माँ और बेटे या भाई भाई बिछड़े हैं, कभी पति पत्नी नहीं बिछड़े हैं। भैया, अगर तुम अपनी घरवाली से दुखी हो तो यूं बात एक बार अपनी घरवाली से भी कह के देखो, फिर तुम्हें दुख के साथ साथ दर्द भी होएगा। बादल कब बरसेंगे मौसम विभाग वाले तो बता देते हैं, लेकिन बीबी कब बरसेगी ये मौसम विभाग वालों का बाप भी नहीं बता सकता। औरतें जवानी में बीबी बनकर अपने पतियों को अलग करवाती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर सबको इकट्ठा रहने की ज्ञान देती हैं।
डॉक्टर ने एक बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबूजी आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेगी। बूढ़ा व्यक्ति, निकाल दो बेटा, जब रिवॉल्वर ही नहीं चल रहा तो गोलियां किस काम की। हाँ। महिलाओं को शादी के बाद मोटापा ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे शरीर में खून की कमी नहीं बल्कि शादी की कमी थी। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। दोस्तों, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होती है। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। दोस्तों, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है। साली जूता छिपाकर पैसे मांगती है और घरवाली जूता दिखाकर। एक आदमी बाबा जी का सत्संग सुनकर आया और घर आके अपनी बीबी को घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसने नौकरानी से शादी कर ली। तो रिश्तेदारों ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो आदमी बोला, अरे बाबा जी ने कहा है कि तुम माया को छोड़ो, शांति के साथ रहो। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती। भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। दोस्तों, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर आंखों में आंसू भर के आपसे ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसको 5 घंटा मनाने से बेहतर है कि 500 रुपया दे दीजिए नई साड़ी खरीदने के लिए। दोस्तों, रजनीकांत का एक फिल्म आया था, रोबोट। उससे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि लड़कियां सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मशीनों का भी दिमाग खराब कर सकती है। का हो देवर? नमस्ते भाभी। का हाल चाल बा? और हाल चाल ठीक बा भाभी, जैसे तोहार वैसे हमार। एकर मतलब तोरो तीसरा महीना चलत बा। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वह पूरे घर का मालिक है। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती हैं कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब, मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। पत्नी सो रही थी। पति ने देखा कि एक नागिन पत्नी के पैरों के पास से गुजर रही है। पति धीरे से बोला, 10 ले 10 ले। नागिन बोली, कमीने चरण स्पर्श करने आई हूँ, कुलदेवी है हमारी। महिलाओं को शादी के बाद मोटापा ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे शरीर में खून की कमी नहीं बल्कि शादी की कमी थी। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। दोस्तों, जिन लोगों को डांस आता है कृपया वही लोग शादी करें, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी भर बीबी के इशारों पे नाचना होता है। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं।